तो जैसे अभी हम इतनी सारी एंटिटीज के बारे में बात कर रहे थे, तो एक मेरे पास भी एक किस्सा आया था कर्ण पिशाचनी का। कर्ण पिशाचनी तो वैसे ही बड़ी फेमस चल रही है आजकल इंटरनेट पे है। वो यूथ के बीच में ज्यादा चल रही है, यूथ बहुत याद करता है उन्हें। लेकिन ये जो था ये थोड़ा उल्टा पड़ गया था। हुआ क्या था ये मुझे पता ही, हिमाचल में मेरी एक रिलेटिव है और वो काफी इन डेप्थ नॉलेज रखती है। तो वो हिमाचल में आपको पता है कि इन सब चीजों के बारे में जागर लगना और इस तरीके की जो मान्यताएं होती हैं वो बहुत ज्यादा है वहां पर, मतलब देवी देवताओं की जो मान्यता है। तो मैं कभी कभी उनसे फोन करता था कि आपके यहाँ पे तो इतना सब कुछ होता है, कभी आप ही बता दिया करो। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि माइंड में एकदम से क्लिक करा। तो जैसे दिन में मैंने बात करी, मैं शूट पे बैठ गया और मैं अपने स्टूडियो में था। मेरा स्टूडियो का माहौल भी ऐसा पूरा रेड और मैं अकेले में शूट करता हूँ। तो उनका अप्रोक्सीमेटली रात के 10:30-11 बजे फोन आया। बोली कि अक्षय मैं तेरे को ना एक चीज बताना भूल गई। बोली कि तेरे को मैं बताती हूँ कि ना जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उसके वहां पर ना जंगलों में कर्ण पिशाचनी रहती है। मैंने बोला आपको कैसे पता? बोली ये केस बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, क्योंकि जैसे होता है ना कि तांत्रिक फैलता चला जाता है वो चीज, तो वो उन तक भी पहुंच गई वो बात। एक सरदार जी थे, उनका बिजनेस काफी लॉस में चल रहा था, काफी लॉस में था। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के पास गए, जैसे कुछ होते हैं कि मेरे को गड़ाधन दिलवा दो, कि कहीं जमीन के अंदर गड़ाधन हो, कोई ऐसी सिद्धि मुझे दिलवा दो जिससे मैं अपना बिजनेस प्रॉफिट में ला सकूं। तो उन्होंने बहुत सारा पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया था अपने बिजनेस के ऊपर, पर वो बिजनेस चल नहीं रहा था। अब ये पहुंचते एक ऐसे तांत्रिक के पास पहुंचे। उन्होंने बोला कि देख, इसमें तेरी मदद मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरे को एक रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन वो भी तेरे हाथ में है कि तू उस चीज को पूरी तरीके से करेगा या नहीं करेगा। अब मुझे ये तो पता था ये जो घटना बताई जा रही है सच्ची है, कि झूठ तो नहीं बोलते, क्योंकि इतने दिनों से पूछ रहा हूँ तब कंटेंट नहीं मिला, तो अब तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो इन्होंने बताया कि सरदार जी जो थे उनको बताया गया दिल्ली जयपुर हाईवे के बीच में एक कर्ण पिशाचनी रहती है, और पूरा उसको नक्शा बताया गया कि इधर से इधर जंगल में इस तरफ से इस तरफ पेड़ों के बीच में से उधर जाओगे तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो दो रूप में रहती है, एक तो बुजुर्ग या फिर जवान। लेकिन उसकी पहचान है कि उसके बाल बहुत लंबे मिलेंगे आपको, और वो आपसे इन रिटर्न कुछ मांगेगी। अब ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप दोगे नहीं दोगे, उस चीज को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, या आपके हाथ में। ये उस चीज को सोचते हैं कि अब मेरी जिंदगी में रह क्या गया, तो एक बार आजमा के देख लेते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी गाड़ी उठाते हैं, दिल्ली करोल बाग साइड के रहने वाले थे, और ये उस हाईवे पे निकल जाते हैं बताए टाइम पे और बताए उस रास्ते पे। तो ये चलते चलते हैं, जाते जाते हैं, तो वहां पर गुड़गांव साइड आपने देखा होगा, रावली हिल्स आते हैं, सोना का पूरा इलाका आता है जो पूरा पेड़ों से घिरा हुआ है। उस तरफ पहुंचते हैं, ढूंढते तो इन्हें काफी देर हो गई थी, और ये सोच रहे थे कि पागल बना दिया, कि ऐसे ही भेज दिया कि मेहनत करेगा नहीं मिलेगा वापिस आ जाएगा, तो फिर बोल देंगे तुमने मेहनत ही नहीं करी। ये पूरा अंदर चला गया कि मेरे पास आखिरी में बचने को रह क्या गया, अगर यहाँ पे भी मैं आऊंगा ज्यादा से ज्यादा कोई जानवर खा जाएगा। चलते चले गए, तो इन्हें दूर से दिखता है कि यार कोई कुटिया बनी हुई है जंगलों के अंदर कोई एक कुटिया सी बनी हुई है, कोई परमानेंट रहने का तो ये साधन नहीं है। तो इनके दिमाग में आया कि मैं सही जगह आ गया। एक लालटेन टंगा हुआ है और एक खाट लगी हुई है जो जैसे गांव में होती थी, और उस पे एक औरत लेटी हुई है, और उस औरत के बाल पूरे लहरा रहे हैं, जमीन टच कर रहे हैं पूरा, जैसे एक पीछे से पूरा कारपेट टाइप होता है। तो ये सोचते कि यही है। ये उसके पास जाते हैं, तो उस टाइम वो थी एक बुजुर्ग के रूप में। तो उसने बोला कि अम्मा मुझे किसी ने भेजा है। तो वो जैसे ही बाल उठा के घुमा के खड़ी हुई, वो एक लड़की में वहां पर कन्वर्ट हुई, एक लड़की वहां पर आ गई। तो पूछा कि अच्छा तेरे को उसने भेजा है? पता नहीं क्यों भेज देता है लोगों को मेरे पास अपनी बलि चढ़वाने के लिए, कि लोग मेरे पास आते हैं अपनी बलि देने के लिए। तो ये बताता है कि मेरे साथ बहुत आर्थिक तंगी चल रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मैं पैसा बना पाऊं। तो जोश जुनून में ये इतना होता है कि अब मैंने जब ढूंढ लिया तो मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। तो वो जो कर्ण पिशाचनी थी वो इनसे बोलती है कि देख ऐसा है कि मैं तेरे को वो सब कुछ दे दूंगी जो तेरे को चाहिए, पर इन रिटर्न मुझे तेरे से खून चाहिए होगा। अब इसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा बोल दिया हाँ कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो कर्ण पिशाच ने बोला कि सोच ले, अपना खून देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसने फिर भी बोल दिया नहीं आप ले लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वो उधर से बोल देती है तथास्तु। अब ये बंदा, इसको बताया था हर महीने तेरे को यहाँ पे आना होगा और तेरे को खून देना होगा।
ये बंदा जैसे ही वहां से निकला, इसके पास ट्रांजैक्शन के मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि जो बिगड़ते काम है वो बनने शुरू। इधर से मैसेज आ रहा है, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसके सारे लोन्स उतर गए। जितना पैसा फंसा था मार्केट में वो सारा हो गया। जो सामान फंसा था वो मार्केट में बिकने लग गया। इसके सारे सॉल्यूशंस मिलने लग गए। धीरे 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 3 हफ्ते के अंदर भाई ये तो अपनी लोकेशन का रिच एक पर्सन बना, जो इसने सारा लॉस करा था। मतलब अगर जनता इसके शोरूम के सामने से जा रही है तो जनता घूम के इसी के शोरूम में घुस रही है। वो लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, आई थिंक इनका कुछ गोल्ड का काम था, सब वहां से परचेज कर रहे हैं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो जब 1 महीना बीता, अब ये तो भूल चुका था क्योंकि पैसे के नशे में तो ऐसा हो जाता है इंसान। तो इसे सपना आता है कर्ण पिशाचनी का कि अगर तू उस जगह पे दोबारा नहीं आया जहां पर तूने वादा करा था, ये तेरे से सब कुछ छिन जाएगा। अब इसको एकदम से लगता है यार मैं जो वादा करा था वो तो मैंने निभाया नहीं, और जब दे सकती है तो ले भी सकती है। ये अपनी गाड़ी उठाता है, सीधा उनके पास पहुंचता है। इसके आगे वो एक जैसे होता है ना कि ब्लड का पॉली बैग होता है, उसको आगे करके बोलती है सब भर के दे दे। तो उस टाइम इसके दिमाग में आता है कि ये चीज हर महीने में कैसे कर लूंगा। एक बार तो चलो मैंने दे दूंगा, क्योंकि ब्लड बनने में महीने महीने लग जाते, 6-6 8-8 महीने। तो वो ये बोलते सरदार जी कि मैं कैसे दूंगा। बोलती है कि अब तूने पूछा भी तो नहीं मुझसे कितना क्या कैसे, निकालना शुरू कर। ये इसी के सामने पिन लगा के ब्लड निकालना शुरू करती है। एक बार तो दे दिया। एक बार देने के बाद फिर अगले महीने बुलावा आ गया, आ जाओ भाई। पैसा अंत लेवल का है, पैसा सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, खून कहां से दूं। 3 महीने में सरदार जी खत्म। ठीक है, यहाँ पे वो मुद्दा भी खत्म हो गया। लेकिन अब मजे की चीज, जब मैंने इसे कहीं बताया तो पहले तो मेरे पास दबा के मैसेज आए कि अक्षय भाई हमें वो लोकेशन बता दो यार, हमें भी जाना है दिल्ली जयपुर हाईवे के उस लोकेशन के बीच में, हम भी उस कर्ण पिशाचिनी से मिलने जाना चाहते हैं। अब आता है जो मेन सस्पेंस था। मैंने बोला अच्छा तो फिर दीदी क्या सीन है इसका, जब मैं बात कर रहा था फोन पे क्या सीन है। उन्होंने एक ऐसी लाइन बोल दी, मेरी रूह कांप गई। बोली अक्षय तेरे को पता है ये ना तांत्रिक भी बताते हैं कि अगर हम उस कर्ण पिशाचिनी के बारे में बात करते हैं ना, वो सब सुन रही होती है। और मैं स्टूडियो में पूरा सेटअप अकेला, और वो पता है क्या बोली, दीदी तुझे फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें सुन रही है, मेरे आसपास कोई है। भाई वो दिन था, रात को शूट थोड़े कम कर दिए थे मैंने। ऐसा सीन हो गया था कि कुछ ये जो शक्तियां हैं, डायन, कर्ण पिशाचनी, ये कहीं से भी कान लगा के सुनती है। क्या पता हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो वहां से कोई सुन रहा है। कुछ अलग करती है कर्ण पिशाचनी। पिशाचनी से कैसे फर्क है? जैसे जल पिशाच होते हैं, ऐसी कर्ण पिशाचनी का क्या मतलब? कुछ कर्ण पिशाचनी को किस चीज में यूज में लिया जाता है, ये लोग 3 तरीके से सिद्ध करते हैं, जितना मैंने मतलब समझा है। क्योंकि हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें कोई बोलता है कि कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करा गया माँ के रूप में, किसी ने सिद्ध करा बहन के रूप में, किसी ने सिद्ध करा वाइफ के रूप में। तो अगर वाइफ के रूप में करा तो आप किसी से संभोग नहीं बना सकते, अगर बहन के रूप में करा तो आप बहन नहीं बना सकते, अगर माँ के रूप में करा तो आप माँ नहीं बना सकते किसी को। जैसे मेरी माँ है तो मुझे त्यागना पड़ेगा। तो कर्ण पिशाचनी ऐसा होता है कि आपने अगर सिद्ध कर ली तो मतलब आप कोई भी काम करा सकते हो दुनिया में अपना। देखो दिव्य भाई, ये ऐसा होता है कि जो कर्ण पिशाचनी है ये यूथ में इतनी ज्यादा फेमस क्यों रहती है, जो टीन एज होते हैं, जो 25-28 तक के रहते हैं, इनके बीच में इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने जो जितने भी किस्से सुने हैं ना, वो सारे ये सुने कि ये लस्ट पूरा करती है। माँ के रूप में तो कोई इसे सिद्ध क्यों करेगा, सही बात है। बहन के रूप में भी क्यों सिद्ध करेगा। इसकी जो पूरी प्रक्रिया बताई जाती है वो इसी तरीके से बताई जाती है कि भाई ये तो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ली तो हमारा लस्ट पूरा हो गया। इससे रिलेटेड एक केस आया था मेरे पास, दिमाग में आ गया अच्छे टाइम पे। हमारा एक सब्सक्राइबर था, उसने बताया था ये पूरा इंसिडेंट या तो बांग्लादेश का था या कहीं का तो था। उसने बताया कि भाई ये परिवार था जो हमारे नोन में था, अभी इस इंसिडेंट को मुश्किल से 5-6 साल हुए होंगे। इन्होंने एक जमीन ली थी, ज्यादा अमीर थे नहीं, रेंट पे रह रहे थे, और इन्होंने एक जमीन ली तो उस जमीन के ऊपर मजदूर काम करने के लिए इन्होंने छोड़ दिए। अब जब छोड़ दिए तो वो मजदूर काम कर रहे थे, तो जो इनका लड़का था वो मतलब हमारे बताने वाले का कोई रिलेटिव ही रहा होगा, दोस्त होगा, वो लड़का देख रेख करने जाता था कि मजदूर ढंग से काम कर रहे नहीं कर रहे। तो एक दिन वो लड़का देखता है यार मजदूर किस चीज को घेर के खड़े हैं, तो वो देखते हैं मजदूरों ने एक डब्बा निकाला है जमीन से और कोई भी हाथ नहीं लगा रहा।
और इसके दिमाग में आ रहा है कि अंदर क्या होगा, जहां पर सब ये सोच रहे हैं कि भाई इसके अंदर कोई ऐसी चीज ना निकल जाए जो क्या पता साला सांप ही बंद कर रखा हो, क्या पता क्या हो क्या उस टाइम पे मजदूरों के दिमाग में पक्का कुछ गलत चीज होगी इसके अंदर, टोटका फलाना ढिकाना। इसने क्या करा, मजदूरों को बोला क्या मिला है, उन्होंने बोला कि सर ये तो ऐसे ऐसे ये एक अटैची सी मिली है, संदूक सा है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा भी नहीं, इतना साइज इतना। बोला इधर दो, लेके और साइड में ले गया उसे। अब मजदूर देखने लगे कि ये क्यों मौत को वो दे रहा है एक इनविटेशन। उसने जब उसे खोला ना, उसके अंदर सोने के कड़े, कुछ गुड़िया और एक बोतल थी। वो बोतल ऐसे की ऐसी रखी हुई थी। इसने क्या करा, ये सोचा बल्ले बल्ले हो गए, जमीन में से सोना निकला है, घर वालों को जाके बताता हूँ। इसने अपने घर वालों को जाके बताया। उन्होंने क्या करा, बोले बाकी सारा सामान फेंक दो और गोल्ड रख लो। वो गोल्ड रख लिया और जब सामान फेंका तो वो जो शीशी थी वो फूट गई। अब फूटने के बाद क्या हुआ, सीधा उसी रात इनका लड़का मदहोशी की हालत में रहता था कि कभी बोल रहा है, कभी नहीं बोल रहा, कभी चिल्ला रहा है, कभी उसके साथ कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं। अब एक्टिविटीज को मैं बहुत डिफाइन नहीं करूंगा, एक्टिविटी सारी कॉमन होती है कि वो रात को चल के घूमने चला गया कहीं, कभी कहीं चला गया, कभी कुछ हो गया। घर वाले परेशान रहने लगे, लेकिन इस चीज से अंदाजा नहीं लगाया कि तुमने जो गोल्ड रखा है उससे भी कुछ हो सकता है, या फिर तुमने कुछ तोड़ा फोड़ा है उससे भी कुछ हो सकता है। तो ये किसी जानने वाले को बुलाते हैं, जानने वाले वहां पे आते हैं, तो लड़के की हालत देखते हैं और वहां पे क्रिया स्टार्ट कर देते हैं सीधा घेरे में बैठा के। जब घेरे में बैठाते हैं तो ये जैसे उस लड़के के ऊपर हाथ रखते ये जाते हैं पास्ट में कि अच्छा ये कुछ बहुत पुराना है। पास्ट में जाते हैं तो देखते हैं उनको जो नजर आता है कि एक पूरा महल है, महल के अंदर एक राजा है, उनकी एक बेटी है। जैसे आप देखते हैं कि एक कोई आज्ञाकारी है जिससे वो राजा अपने सारे मंत्र उच्चारण के काम करवाता है। फिर ये जब पूरी गहराई में जाते हैं, इन्होंने जो देखा, अब मैं आपको वो बताता हूँ। इन्होंने देखा कि एक महल है, महल के अंदर राजा है, उसकी लड़की है और बहुत सारे उनकी जो प्रजा वगैरह होती है वो आसपास घूम रही है महल के पीछे आगे पीछे। और जो एक वो होता है ना इनका जो पुरोहित होता है जिनसे ज्ञान लेते हैं, मंत्र मंत्र पढ़ते हैं, तो वो छुप छुप के राजा की बेटी को देखता था। उसकी गंदी नजर थी राजा की बेटी पे। इसने क्या करा, इस बात की इसे गुस्सा भी आता था कि यार मैं राजा से ज्यादा ज्ञान रखता हूँ, लेकिन मेरे को वो सीट नहीं मिल रही, कि मेरे को वो ओहदा नहीं मिल रहा, मेरे को मतलब इसी तरीके से रखा जाता है कि हाँ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं तो अपने जाके अपने कमरे में रह लो। अब ये क्या करते हैं, किसी से ना बात करते हैं कि यार ठीक नहीं लगता यहाँ पे ना, वो इज्जत वो चीज मिल नहीं रही। तो वो जो इंसान होता है वो कान भर देता है कि भाई तू तो इस लेवल का है कि तेरे को तो राजा को अपनी बेटी की तेरे से शादी करा देनी चाहिए। अब ये एकदम से गंदी नजर तो थी और वो चीज इसके एकदम से जहन में बैठ गई कि यार ये तो बिल्कुल सही बात की। तो बोला मैं करूँ क्या? बोलते एक काम कर, इस महल से ना कुछ किलोमीटर दूर जाके एक पहाड़ी आती है, उस पर एक तांत्रिक बैठते हैं, वहां जा और उनसे पूछ क्या हो सकता है। ये बोलते कि वो तांत्रिक करते क्या है? तो ये बोलते जो नेगेटिव इंसान था कि वो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करवाते हैं, और तेरे को इतनी सुंदर लड़की मिलेगी ना, राजा की बेटी, तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये वहां पहुंच जाता है, तांत्रिक से पूछता है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो पूछता है तुम कहाँ से आए हो? बताता है मैं इस राज्य से आया हूँ। तो उस तांत्रिक की पहले ही राजा से कुछ अनबन हो रखी थी, उसने उस चीज का फायदा उठाया, सीधा बोल दिया भाई 21-22 दिन की पूरी ये जो है क्रिया है, अलग अलग पहाड़ पे जाना पड़ेगा, अपना मलमूत्र आपको लगाना पड़ेगा, उसी को आपका खाना भी पड़ेगा, और ये तो आप बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि आपको खाना कोई देने भी आएगा। ये जाता है अलग अलग पहाड़ों पे, एक एक दिन क्रिया करता है। इसको ये भी बोला था नजर में बताना किसी की, अगर तुम नजर में आ गए तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ये कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करता है। जब कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होती है तो वही बीवी के रूप में सिद्ध करता है, इसके सामने आती है, इससे संभोग भी करती है, इसे बोल भी देती है कि अब बस एक बात का ध्यान रखना, किसी और के साथ तुम्हें नहीं होना। इसे ना ये चीज पसंद आने लगती है, क्योंकि मैं ये क्या इस तरीके से लगा कि मैं तो इसी प्रोफाइल से हूं ना, कि मैं तो मंत्रों का उच्चारण करता हूं, तो मेरे लिए तो कोई सिद्धि मुश्किल है ही नहीं। करना क्या है, बस जैसे अभी तक मैं अच्छा कर रहा था, अभी मेरे को बुरा करना है। तो कर्ण पिशाचिनी से अलग अलग काम करवाता था कि मेरे लिए ये लेके आ, वो लेके आ, धन भर दे, एक दिन महल मेरा हो जाएगा, दिमाग में चलता था। फिर इन्हें इसे ये लगता है कि यार मैं यहाँ तक ही क्यों रुक रहा हूँ, उस तांत्रिक के पास जाके मैं बेताल और लेता हूँ, बेताल लूंगा तो उससे और सिद्धि बढ़ेगी। तांत्रिक के पास पहुंचता है, तांत्रिक को बोलता है कि मेरे को सिद्धियां बढ़ानी है। तो बोलते कि भाई एक काम कर, फिर ये थोड़ा सा टफ है, तो बेताल पिशाच सिद्ध कर ले।
उसकी क्रिया बताते हैं, ये भी कर लेता है। अब इसके दिमाग में चलता है कि जब सिद्धि मेरे पास आ गई तो मैं तो राजा को हरा के उसका महल भी ले सकता हूँ, अब तो मेरे लिए कोई है ही नहीं। ये जब राजा से लड़ने के लिए महल में जा रहा होता है, इससे बस एक गलती हो जाती है, इसकी नजर पड़ जाती है राजा की बेटी पे, और ये क्या करता है, उस बेताल को बोलता है इससे वशीकरण करके जंगल में ले आओ। बेताल को बोलता है, बेताल उसके अंदर जाके उसे वशीकरण करता है, जंगल में ले जाते हैं, फिर ये सारे उसके साथ उल्टे काम करते हैं। उस टाइम इसके अंदर इतना अहंकार आ गया कि ये कर्ण पिशाचिनी के बारे में भूल गया। कर्ण पिशाचिनी आई, कर्ण पिशाचिनी ने क्या करा, लगे हाथ दोनों की ही गर्दन काट दी। ऐसा नहीं कि लड़की को छोड़ दिया, लड़की को भी खत्म कर दिया। अब हुआ क्या, वो जो राजा था वो हो गया परेशान कि मेरी बेटी गई कहाँ। ये तो बता के निकला था मैं कहीं कहीं जा रहा हूँ अपने गाँव में। राजा भटकता रहा, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, लड़की नहीं मिल रही, पता नहीं, प्रजा परेशान हो रही है, कहाँ चले गए। राजा के साथ एक दिक्कत हुआ करती थी, उस महल में राजा को ना बार बार छन छनाने की आवाज आती थी, जैसे मेरी जो बेटी है वो मेरे आगे पीछे है। कभी वो जो पंडित हुआ करता था, वो जिस रुतबे से बोला करता था ना, यज्ञ करा करता था, वैसी आवाज आती थी। उसे ऐसा लगता था कि महल में कोई तो है लेकिन सामने नहीं आ रहा। उसने भी फिर किसी को कांटेक्ट किया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे बेटी मिसिंग है। अब जब इंसान हर तरफ हाथ पैर मार लेता है तब इस सिचुएशन में पहुंचता है कि मैं भी किसी का सहारा लूं। तब जब वो कोई आता है इनके पास, राजा के पास, तो वो सीधा बताया था कि जी ऐसा है, आपके तो महल के ऊपर कर्ण पिशाचिनी छोड़ रखी है, ठीक है, और उस कर्ण पिशाचिनी ने आपकी बेटी को भी बांध रखा है और उसको, वो जो आपके पुरोहित थे उनको भी बांध रखा है। फिर राजा को सब कुछ पता चलता है कि वो सिद्धि करके आया था, मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा उसने करा। तो ये क्या करते हैं, बोलते हैं कि अब मुक्ति कैसे मिलेगी मेरी बेटी को। बोले जब तक वो कर्ण पिशाचिनी से छूटेगी नहीं और उनकी ये सारी क्रिया नहीं होगी, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वो पूरा जो पंडित थे वो पूरा उनकी मदद करते हैं, क्रिया वगैरह करवाते हैं, और कर्ण पिशाचिनी को उसमें रखते हैं जो वो शीशी थी, तो उस चीज को शीशी में कैद करा गया था। और वो जो सोना था वो उसकी बेटी का था, राजा का, और वो कुछ कपड़े थे जो उनके थे, जो पुरोहित थे वहां पे, वो जो पूरा संदूक मिला मजदूरों को वो उसी हालत में मिला था। और फिर जब इस चीज का पता चलता है, वो जो पंडित आ रखे थे वो बोलते हैं भाई ये तो कुछ बड़ी ही आफत मोल ले ली, क्योंकि इनके साथ वो जो संदूक था वो इस सब सामान के साथ दफना दिया और वो कई साल बाद मजदूरों को मिला। हाँ, तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि जितना पुराना उतना गहरा, कि जल्दी से काट नहीं मिल पाती। लेकिन चलो समझ में आ गया था क्या, तो फिर वही रिचुअल्स हुए, दोबारा दफनाया गया शीशी के अंदर बंद करके। अब देखते हैं उसे कौन पकड़ के खोलेगा।